भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादीनवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम पूज्य संत वृंद, भक्तवृंद, स्तोत्र वृंद, श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद में प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ, जिसमें महाराज परीक्षित के प्रश्न करने पर चतुर्थ मनवंतर में जिन भगवान श्री हरि का अवतार हुआ था, उन्होंने ग्राह से कैसे गज की रक्षा की, गजेंद्र की रक्षा की, इस मंगलमय भगवान के लीला चरित्र का श्रवण करने की उत्सुकता प्रकट की थी। और कई दिन हो रहे थे, भूखे प्यासे थे, किंतु भगवान की अमृतमयी कथाओं को सुनने में उन्होंने कहा कि मुझे भूख प्यास नहीं है। दशम स्कंध में तो यही कहा उन्होंने, नैषा दुःसहा क्षुण्मां त्यक्तो दमपि बाधते। हे भगवान, यह क्षुधा जो दुःसहा है, कोई इसको सहन नहीं कर सकता, किंतु जबकि मैंने जल भी छोड़ रखा है, किंतु इससे मुझे कोई बाधा नहीं हो रही। पिबंतम त्वन्मुखां भोजच्युतम हरिकथामृतम, क्योंकि मैं आपके मुखार बिंद से श्री भगवान हरि की कथा रूपी अमृत का जो पान कर रहा हूँ। तो देखिए, भगवत चरित्र श्रवण इस कोटि का होना चाहिए कि तीन तरह की बाधाएं होती हैं। भक्त का लक्षण बताते हुए नव योगेश्वर संवाद में एकादश स्कंद में वहाँ योगेश्वर भगवान ने बताया कि देह धर्म, मनोधर्म और प्राण धर्म, इन तीन धर्मों से ही जीव मात्र प्रभावित बने रहते हैं। और यह प्रभावित होते रहना ही संसार है, यही बंधन है, यही दुख है, यही शोक है। देह धर्म क्या है? पैदा होना और मर जाना, रोगी हो जाना, ये देह के साथ बने हुए धर्म है। प्राण धर्म क्या है? भूख प्यास लगना, क्षुधा पिपासा प्राण वृत्ति का धर्म है। मनोधर्म क्या है? भयाक्रांत होना, डर जाना, अरे इतना समय निकल गया, इतनी आयु बीत गई, अब तो मर जाना पड़ेगा, अब ये काम बकाया है, वो काम बकाया है, ये मनोधर्म है। ये तीनों प्रकार के धर्मों से जो अभिमोहित बने रहना है, यही भगवान की भक्ति का जो है भक्त का लक्षण है। ये उत्तम भक्त के लक्षण के निरूपण के प्रसंग में योगेश्वर का उपदेश है। तो उसी प्रकार से महाराज परीक्षित ने यही कहा कि यह दुःसहा भूख और प्यास मुझे कुछ सता नहीं रही है।
क्योंकि मैं आपके मुखारबिंद से भगवत कथा अमृत का पान कर रहा हूँ। ऐसी उनकी इच्छा प्रश्न सुन करके सुखदेव भगवान प्रमुदित हो गए, प्रसन्न हो गए, क्योंकि ऐसे श्रोता बड़े भाग्य से मिलते हैं। जैसे देखिए, श्रोताओं का भाग्य हो तो उत्कृष्ट कोटि के वक्ता प्राप्त हों, और वक्ता का भाग्य हो तो उत्कृष्ट श्रोता प्राप्त हो। महाराज परीक्षित कितने भाग्यशाली श्रोता थे कि उनके अनशन करके गंगा तट पर बैठे थे। वहाँ पर सारे विश्व के ऋषि महर्षि उपस्थित हो गए, आ गए, और वहीं भगवान सुखदेव जी अध्यक्ष। तो इन तात्विक रहस्यों के ज्ञाता भगवान सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए और सारी सभा के बीच में इस प्रसंग का उपदेश श्रवण कराने लगे, जिसमें कि त्रिकूट पर्वत और उसके एक देश में ऋतमान नाम का उपवन वरुण देवता का, और उसी के एक देश में सरोवर, जिस सरोवर में यह गजेंद्र गया हुआ है, प्यास और ग्रीष्म में गर्मी से आकुल होकर के वहाँ जाकर के तृप्त हो गए, जल पी करके प्यास बुझ गई, गर्मी दूर हो गई, परिवार के हथनी और अपने पुत्रों को भी जल पिलाने लगा। देखिए, मोह स्नेह ममता ये किसी भी योनि में जीव जाता है, क्योंकि ये बार बार आवागमन करने वाला लिंग शरीर होता है, जिसमें मन, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां यही तो देहांतर को प्राप्त करता है, तो वह तो वही है। तो उसी समय क्रुद्ध होकर के ग्राह ने उसके पैर को पकड़ लिया। भगवान सुखदेव जी वहाँ कहते हैं कि थोड़ी ही देर में विपत्ति आने वाली है, इसको वो जान नहीं पाया। कृपणो जमाया, भगवान की माया से तीन बन रहा था, कृपण बन गया था। देखिए, आसक्ति चाहे विषयों की हो, चाहे सगे संबंधी पारिवारिक जनों की हो, चाहे देह की हो, आसक्त होकर के प्राणी दीन बन जाता है। तो कृपणो जमाया, कृपण माने दीन बना हुआ। उसी समय ग्राह ने पकड़ लिया, भरसक प्रयत्न करने पर भी वह बचा न सका। 1000 वर्ष तक संघर्ष चलता रहा। इसके संगी साथियों ने बड़ा प्रयत्न किया बचाने का, किंतु कोई सहयोग काम नहीं आया। हथनियां बेचारी चिघाड़ने लगी, रुदन करने लगी। इस तरह से जब गजेंद्र ने देखा कि अरे, यह कोई सामान्य ग्राह नहीं है, यह तो विधाता की फांसी मुझको प्राप्त हुई है, प्राणांत करने वाली। इसलिए इसका दूसरा कोई भी उपाय संभव नहीं है। अतः उसने भगवान के चरणों में मन लगाया। ये भगवान के चरणों में मन कैसे लग गया उसका, तो वहीं बताया है। पूर्व जन्मन्यनुशिक्षितम, पूर्व जन्म में यह गजेंद्र इंद्रद्युम्न नाम के राजा थे। प्रसंग अग्रिम अध्याय में आएगा। तो उस राजा के शरीर में जब थे तो इन्होंने भगवान की बड़ी आराधना की थी। कुछ प्रत्यवाय बनने से शाप हो गया, किंतु भगवान की आराधना निष्फल नहीं होती, व्यर्थ नहीं जाती। वह तो निरंतर अक्षुण्ण नित्य बनी रहती है। तो उसी आराधना के प्रभाव से भगवान की उसको याद आ गई। तो तब उसने निश्चय किया कि मैं
अब उन भगवान के शरण ग्रहण करूंगा। कौन से भगवान हैं? कहते हैं काल रूपी मृत्यु सारे संसार को मार रहा है, सारा संसार भयाक्रांत है, किंतु ऐसा भयाक्रांत संसारी प्राणी यदि भगवान के चरणों में शरणापन्न हो जाए तो भगवान फिर उसकी रक्षा करते। उस काल से रक्षा करने वाले तो एकमात्र भगवान ही हैं। एक तो ये बताया, और दूसरी एक महिमा बताई कि असल में कालादि मृत्यु रूप जो भी है ये सब भगवान के ही अनुचर है, अनुयायी हैं, भगवान की आज्ञा का पालन करने वाले हैं। इसलिए जिनकी आज्ञा से मृत्यु और काल मृत्यु प्रदान करता है उन भगवान का की शरण ले लेने पर कोई खतरा नहीं रह जाता। इसलिए ऐसा उसने तय किया। अब दूसरा अध्याय। श्रीधर स्वामी कहते हैं तृतीये तु गजेन्द्रेण स्तुतो हरिरूपेत्यतम समुद्रधारतम ग्राहाद ग्राहम देवल सापतः। स्कंध का तीसरा अध्याय है और गजेंद्र मोक्ष के प्रकरण का दूसरा अध्याय। तो इस तृतीय अध्याय में गजेंद्र के द्वारा जब भगवान की भावमय स्तुति की जाएगी तो भगवान श्री हरि प्रकट होकर के और उसकी रक्षा करेंगे। समुद्रधार तम ग्राहात, ग्राह के मुख से भगवान उसको बाहर निकाल लेंगे। उस पर अनुग्रह किया और ग्राह पर भी अनुग्रह किया। ग्राह भी जो है देवल ऋषि के साप से ग्राह बना हुआ था तो उसके साप का भी मोक्ष हो गया। तो गज और ग्राह दोनों के साप का मोक्ष हुआ और दोनों की रक्षा हुई। ये प्रसंग दूसरे अध्याय में आ रहा है। शेषो को वाचो, भगवान सुखदेव जी आगे गजेंद्र के निश्चय की व्याख्या करके अब कहने लगे। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यम प्राग जन्मन्यनुशिक्षितम। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इस प्रकार से उस गजेंद्र ने अपनी बुद्धि के द्वारा निश्चय कर लिया। बुद्ध्या व्यवसिता, बुद्धि के द्वारा व्यवसित माने निश्चित कर लिया, अब मैं ये करूंगा। और मनोहृदय समाधाय, अपने मन को हृदय में स्थापित कर लिया, समाधान कर लिया। क्योंकि मन को अगर समाधान नहीं करेंगे तो बुद्धि एक निर्णय किए हुए है लेकिन मन भटक रहा है तो क्रिया बेकार हो जाएगी, उपासना व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए बुद्धि के निर्णय के अनुसार मन को हृदय में खूंटे में बांध लेना चाहिए। इसलिए मन हृदय समाधाय। और फिर क्या किया? परमं जाप्यम जजाप, भगवत संबंधी परम जाप्य। जाप्यम स्तोत्रम, जपनीयम स्तोत्रम जाप्यम। परम जाप्य माने परम स्तोत्र। परम स्तोत्र कौन है? जिसमें तत्व की विवेचना की जाए, तत्व का स्वरूप जिसमें बताया जाए और तत्व की महिमा जिसमें बताई जाए। तो उस परम जाप का जप आरंभ किया, मैंने स्तोत्र आरंभ किया। कहते उसको कहाँ से ज्ञान हुआ? वो तो पशु योनि में है। तो प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम, अरे भाई इसके पूर्व जन्म में जब वह इंद्रदुम्न नाम का राजा था तब उसको शिक्षा मिली हुई थी। इसलिए
मानव जीवन में किए गए क्रियाकलाप, सत्कर्म, धर्माचरण ये कभी व्यर्थ नहीं जाते, है ना। ये हमेशा जो है सुरक्षित रहते हैं, नित्य हैं, और वे प्राणी को जन्म जन्मांतर में उसको आगे बढ़ाने के उपयोग में आते हैं। तो वही पूर्व में मनुष्य जन्म में जो उसने भगवान की स्तुति आराधना की शिक्षा प्राप्त की थी, उसी का फल है कि उसको स्मृति आ गई। नहीं तो दुख में व्याकुल होकर के जीव क्या होता है, मर जाता है, आत्महत्या कर लेगा, बेहोश होकर के मूर्छित होकर खत्म हो जाए। किंतु अगर पहले का किया कराया है तो उसकी इस प्रकार से बुद्धि बन जाती है। ठीक है। जाप्यम मन जाप्यम स्तोत्रम जपनीयम प्राग जन्मन इंद्रद्युम्न संगे। इसके पहले गजेंद्र का जन्म इंद्रद्युम्न नाम के राजा के रूप में था, जो अग्रिम अध्याय में कहा जाएगा। उसी का उसने उपासना रूप जप आरंभ किया। गजेंद्र उवाच ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजायो परेशायाधीमहि। अब गजेंद्र समाहित होकर के, निश्चित बुद्धि वाला होकर के, कोई डामाडोल नहीं है, आप भगवान की स्तुति करने लगा। ओम तस्मै भगवते नमः अभिधीमहि। तस्मै भगवते नमः अभिधीमहि, ये अन्वय है। उन भगवान परमेश्वर परमात्मा के लिए मैं नमस्कार, अभिधीमहि नमस्कार रूप में चिंतन करता हूँ, ध्यान करता हूँ, ध्यान करता हूँ। देखिए यहाँ बात यह है कि वह तो ग्राह के द्वारा गृहीत है, उसके शरीर में कोई सामर्थ्य नहीं रह गया, स्वतंत्र भी नहीं है, पराधीन है। इसलिए साष्टांग दंड प्रणाम आदि क्रिया उसके बस की नहीं। इसलिए कह रहा है कि मैं उन भगवान को, परमेश्वर परमात्मा को नमस्कार अर्पण करके उनका ध्यान कर रहा हूँ। कहते हैं अच्छा कौन है वे भगवान जिनको तुम यह कर रहे हो? यत एतच्चिदात्मकम, यतः यस्मात्, वे भगवान कौन हैं जिन भगवान से एतत् ब्रह्मांडम जगत देहादिकम चिदात्मकम माने चेतनीकृतम। भगवान के अतिरिक्त तो सारा विश्व ब्रह्मांड जड़ है, अचेतन है, देह भी, किंतु इसमें जो चेतनता भासती है यह उन्हीं भगवान की चेतना के प्रभाव से भास रही है। तो उन भगवान को मैं नमस्कार अर्पण कर रहा हूँ जिनकी चेतना से विश्व ब्रह्मांड चेतन बन रहा है, चेतन हो रहा है। और कहते हैं पुरुषायादि बीजाय, जो भगवान परम पुरुष, परमात्मा पुरुष, तो पुरुष शब्द का जीव भी अर्थ है। तो कहते नहीं, आदि बीजाय, प्रकृति और पुरुष जिनके संयोग से संसार बना हुआ है, इनके आदि बीज हैं भगवान। आदि माने प्रकृति, और वह प्रकृति कैसी? बीज रूपा प्रकृति। ऐसे प्रकृति पुरुष के नियामक मूल कारण, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। और कहते हैं कि अच्छा, इस तरह से प्रकृति पुरुष के नियामक भगवान जो हैं, अगर प्रकृति पुरुष से संबंधित हैं तो जो है उनमें भी विकार की संभावना है। कहते नहीं, परेशाय, वे तो परात्पर ईश्वर है, नियामक हैं, अलग हैं, पर हैं, उनमें किसी प्रकार के संसार प्रपंच का कोई अंश का स्पर्श भी नहीं है। ऐसे उन भगवान का मैं ध्यान करता हूँ। ठीक है।
तस्मै नमो नमनम अभिधीमहि अभिध्यायेम। उन भगवान को मैं नमन कर रहा हूँ, नमन करते हुए ध्यान कर रहा हूँ। ध्यायेम केवलम, केवल है ना, क्यों? अब साष्टांग दंड प्रणाम तो कर नहीं सकता। ग्राह गृहीतत्वेन काय प्रणते अशक्यत्वात्, ग्राह के द्वारा गृहीत है ना गजेंद्र, इसलिए उसका शरीर उसके वश में नहीं है, इसलिए शरीर की प्रणति अशक्य है। अच्छा, कोई ये शंका करे कि भाई भगवान अभी समक्ष तो है नहीं, समक्ष भगवान हो तब साष्टांग प्रणाम किया जाए, कहते ये नहीं है। ये तो जो भगवान को एक देशी मानते हैं, कहीं बैठे होंगे, अभी तो यहाँ आए नहीं, उनकी ये भावना है। भगवान तो सर्वरूप हैं, उनकी ये भावना थोड़ा हो सकती है। कहते इसीलिए सप्तम स्कंद में पीछे आ चुका ना कि जब देवता लोग हिरण्यकशिपु के अत्याचार से बहुत पीड़ित हुए, बेचैन हो गए, मारे मारे फिर रहे, घबराए हुए थे। वो तो उनके हव्य कब्य को खा जाता था, पितरों का कब्य नहीं मिलता था, है ना। पुत्रों के द्वारा दिया गया पिंडोदक खा लेता था छीन करके, और तर्पण का जल पी लेता था, तो बेचारे भूखे प्यासे रह जाते थे। ऐसी स्थिति में उन्होंने सोचा क्या किया जाए, सब इकट्ठा हुए, मीटिंग हुई। तब ये तय हुआ कि भाई भगवान की शरण ग्रहण करो। तो भगवान की शरण ग्रहण करने के लिए क्या करें, कहाँ जाएं? कहें कहीं नहीं जाना है, यहीं उनके शरणापन्न हो जाओ। तो वहाँ देवताओं ने पीछे वर्णन आया मूल में कि केवल वायु पी करके, अन्न भी छोड़ दिया, जल भी छोड़ दिया, वायु भोजना शब्द आया वहाँ, और भगवान की आराधना में लग। तब भगवान ने आकाशवाणी करके उनको आश्वस्त किया। इसलिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए और नियमों का पालन करने के लिए, साष्टांग प्रणाम के लिए भगवान का प्रत्यक्ष होना जरूरी नहीं है। भगवान तो सर्वत्र हैं ही, ये पक्का निश्चय रखना चाहिए। किंतु वह बेचारा साष्टांग दंड प्रणाम कैसे करे, शरीर तो उसके बस में ही नहीं रहा। इसलिए कह रहे हैं श्रीधर स्वामी कि वह कहता है कि मैं केवल मन के द्वारा उन भगवान को नमस्कार अर्पण करके ध्यान कर रहा हूँ। काय प्रणते अशक्यत्वात्, कहते हैं कि अच्छा यह ज्ञान इसको कहाँ से आया है, तो पशु योनि में है। स्वस्य तज्ज्ञानम भावयितुम विषनस्ति, अपने में वह ज्ञान भगवत विषय ज्ञान है ना, की भावना व्यक्त करने के लिए विशेषण बताते हैं। यतश्चिद्रूपाद एतद् देहादि चिदात्मकम चेतनम भवति, उन्हीं भगवान के द्वारा चिद्रूप जो भगवान है, भगवान तो चिद्रूप है, परम चैतन्य है, उन्हीं की महिमा से देहादि और सारा ब्रह्मांड जगत अचेतन संसार चेतन प्रतीत होता है, हो जाता है। इसलिए उन्हीं की चेतना मुझ में आ गई है, तो मैं भी जो है जान गया हूँ। तदुक्तम, यही बात पीछे कही गई है। येन चेतयते विश्वम इति, जिन भगवान के द्वारा विश्व को चेतन बनाया जाता है तो जड़ पत्थर शिला, किंतु भगवान की महिमा से यह विश्व चेतन हो जाता है। तत्र हेतु, हेतु क्या है? कहते हैं पुरुषाय पुरुष कारणत्वेन प्रतिष्ठाय प्रविष्टाय, वे भगवान सभी प्राणियों के शरीर रूपी पुरों में प्रविष्ट हुए हैं, पुरुष रूप में। कारणत्वेन प्रविष्टाय, कारण रूप में प्रविष्ट हैं सभी देह रूपी पुरियों में। तो कहते हैं ननु प्रकृति पुरुषौ कारणम इति प्रसिद्धम, भाई दार्शनिक जगत में प्रसिद्धि तो ये है कि संसार का कारण प्रकृति और पुरुष है।
ये आप किनको कह रहे हैं? कारणत्वेन प्रसिद्ध बता रहे हैं। तत्राह कहते नहीं, प्रकृति और पुरुष जो कारण बताए जाते हैं तो पीछे हैं, आदि ही है ना। आदि जो हो प्रकृति और पुरुष के भी जो आदि प्रकृति रूप बीज हैं, पुरुषः तद्रूपाय, माने भगवान तो प्रकृति पुरुष जो आगे संसार की संभाल करने वाले उनके भी परम बीज हैं। इसलिए तद्रूपाय प्रविष्टत्वे जीवत पारतंत्र्यम वारयति। कहते हैं अच्छा, वे भगवान यदि सभी शरीरों में पुरुष रूप में प्रविष्ट हैं, पुरुष शेते पुरुषः, तो जीव की तरह से वे भी परतंत्र हो गए हैं क्या? कहते नहीं, वे तो परेशाय परात्पर ईश रूपाय, पर तत्व कहीं भी परतंत्र नहीं होता। फिर गजेंद्र कहता है यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं यइदं स्वयं योस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। कहता है कि जिन भगवान में इदम विश्वम यतश्चेदम, और जिससे यह प्रकट हुआ है व्यक्त जगत संसार, ये नेदम, जिस कर्ता के द्वारा यह रचा गया है ना, जिस अधिष्ठान में प्रकट हुआ है, जिस उपादान से यह अलग हुआ है, जिस कर्ता के द्वारा यह रचा गया है, और जिस रूप में यह रचा गया है, इदम स्वयं, यह जो है कौन है? तो कहते हैं कि वे भगवान ही इसके अधिष्ठान हैं, भगवान ही उपादान हैं, भगवान ही इसके कारक कर्ता हैं, और भगवान ही स्वयं यह विश्व बने हुए हैं। कर्ता भी वही, उपादान कारण भी वही, अधिष्ठान कारण भी वही, और बनने वाले भी वही। देखिए कितना बड़ा शुद्ध वेदांत है। योस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। ऐसे जो भगवान हैं वे अस्मात्, देखिए कोई कहे कि भगवान ही विश्व बने हुए हैं तो पूरे विश्व ही हो गए। कहते नहीं, अस्मात् परस्माच्च परः, इस कार्य कारण जगत प्रपंच से भी जो परे हैं वे ये बने हुए भी हैं और इससे परे भी हैं। कार्य कारणातीत, कार्य कारण से परे भी हैं। तम प्रपद्ये स्वयं भुवम, उन भगवान को जो स्वयं प्रकाशित होने वाले हैं उनकी मैं शरण ग्रहण करता हूँ। ठीक है। परमैश्वर्यम विवरणनाः, तीसरे पद में भगवान के परम ऐश्वर्य का विवरण करता हुआ गजेंद्र कहता है यावत समाप्ति। अब यहाँ तीसरे पद से लेकर के अंतिम तक 28 तक लगभग पद्यों तक भगवान के परम ऐश्वर्य का ही विवेचन विवरण किया गया है। यावत अध्याय समाप्ति। यस्मिन् अधिष्ठाने, यस्मिन् का अर्थ है जिस अधिष्ठान में, अधिकरण। यतः माने उपादानात्, जिस उपादान से, येन कर्ता, जिस कर्ता के द्वारा, यह स्वयमेवेदं विश्वम भवति, और यह जो स्वयं विश्व बन जाते हैं, हो जाते हैं। तो माने अधिकरण भी भगवान, उपादान भी भगवान, कर्ता भी भगवान, और कर्म भी भगवान। विश्वम भवति अस्मात् कार्य पर कार्यात् परस्मात् कारणाच्च। तो देखिए, तो कहते हैं कि भगवान तो फिर सीमित बन गए क्या, कार्य कारण रूप बन के रह गए? तो कहते नहीं,
इस कार्य से और कार्य से परे जो कारण है, कार्य कारण से, कार्य कारण दोनों से जो पर है, यह परतम स्वयंभुवम स्वतः सिद्धम प्रपद्ये। भगवान तो इस कार्य कारण से भी परात्पर हैं और स्वयंभू हैं, स्वतः सिद्ध हैं। उन भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। शुद्ध वेदांत। फिर कहते हैं, यह स्वात्मनीदम निजमायार्पितम क्वचित विभातम क्वचित तत्तिरोहितम अविधृक्षाक्षि भयम तदीक्षते स आत्मूलोऽवतु मां परात्परः। गजेंद्र कहता है कि यह स्वात्मनीदम निजमायार्पितम, जो भगवान अपने स्वरूप में, अधिष्ठान में, अपनी आत्मा में, अपने में है ना, इस विश्व को अपनी माया के द्वारा स्थापित कर लेते हैं। निज मायार्पितम, जो भगवान अपने में ही अपनी माया के द्वारा बने हुए जगत को स्थापित कर लेते हैं। और क्वचित विभातम क्वचित तिरोहितम, और कभी इसको विलसित करते हैं, प्रकाशित कर देते हैं, और फिर अपने में ही तिरोहित कर लेते हैं, छिपा लेते हैं, प्रलय हो जाता है। तीनों काम भगवान अपने में करते हैं। अविधृक्षाक्षि भयम तदीक्षते, किंतु तीनों इतने बड़े बड़े काम करते हुए भी भगवान की दृष्टि अविद्ध बनी रहती है ना। विद्ध माने सख्त, अविद्ध माने आशानुसक्त। अविद्ध दृक् साक्षी भयम तदीक्षते, साक्षी रूप से दोनों को देखते रहते हैं। ये अविद्ध दृक्, अविद्ध दृक्, दृक् दृष्टि माने उनकी दृष्टि जो है विद्ध नहीं होती, संसक्त नहीं होती कि मैंने ये किया, मैंने ये बनाया, मैंने ये प्रलय किया। अविद्ध दृक् साक्षि भयम तदीक्षते, वे तो प्रकाशक, तीनों प्रकार के विश्व के उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के प्रकाशक साक्षी रूप में स्थित रहते हैं, देखते रहते। उभयम तदीक्षते, दोनों को साक्षी के रूप में प्रकाशित करते हैं। स आत्मूलोऽवतु मां परात्परः, वे भगवान जिनका मूल कोई और नहीं है, जो स्वयं अपने से ही प्रकट हुए हैं, स्वयं प्रकट हुए हैं, स्वयं प्रकाश है, आत्मूल है। माम परात्परः सह अवतु, वे परात्पर, कार्य कारण से भी परे जो भगवान हैं, वे मेरी रक्षा करें। ठीक है। विश्व हेतुत्वम स्वतः सिद्धत्वम चोक्तम, कहते हैं कि भगवान समग्र विश्व के हेतु कारण हैं और वे स्वयं सिद्ध भी हैं। ये तो हो चुका। इदानीम विश्व प्रकाशकत्वम स्वप्रकाशत्वम च वर्णयन् प्रार्थयते। अब इस पद्य में कहते हैं कि भगवान विश्व के प्रकाशक भी हैं और अपने प्रकाशक भी हैं, स्वप्रकाश भी हैं। स्वप्रकाश होते हुए विश्व प्रकाशक हैं, यह वर्णन करते हुए गजेंद्र प्रार्थना कर रहा है। यह स्वात्मनीति विभातम अभिव्यक्तम सत्, अपने ही में विभात माने अभिव्यक्त होने वाले जगत प्रपंच को भगवान ही प्रकाशित करते हैं। और क्वचित प्रलय तिरोहितम लीनम सत्, और प्रलय में जब यह जगत लीन हो जाता है, प्रलय हो जाता है, तिरोहित हो जाता है, तो उसके तिरोहित बने को ही प्रकाशित करते हैं। तदुभयम कार्यम कारणम च साक्षी सन्नीक्षते,
उन दोनों को, कार्य को और कारण दोनों को साक्षी के रूप में प्रकाशित करते हैं, देखते हैं। साक्षित्व हेतु, साक्षित्व में हेतु क्या है? अविद्ध दृक्, अलुप्त दृष्टि ही, जिनकी दृष्टि कभी विद्ध नहीं होती है ना। आसक्ति जो है दृष्टि का लोप कर देती है, किंतु भगवान अविद्ध दृक् होने से उनकी दृष्टि कभी लुप्त नहीं होती। और वे भगवान का मूल क्या है? आत्मूलः, स्वयं प्रकाश है, माने स्वयं ही, जिनका स्वयं ही मूल है। कुतः परात् प्रकाशकात् चक्षुरादेपि परः, जो पर प्रकाशक पदार्थ हैं चक्षुवादी, चक्षुवादी जैसे घट आदि के प्रकाशक हैं, किंतु चक्षु भी प्रकाश से होकर के है ना आत्मा के द्वारा प्रकाश्य है, इसलिए तस्यापि प्रकाशक इत्यर्थः, चक्षु के भी प्रकाशक जो आत्मा है। चक्षुषश्चक्षु इत्यादि श्रुते है, केन उपनिषद की श्रुति यही बात कहती है कि वे तत्व भगवान मन का मन है, श्रोत्र का श्रोत्र है, चक्षु का चक्षु है, वाक का वाक है ना। तो स्वयं प्रकाश हैं और स्वयं प्रकाश उन्हीं के द्वारा चक्षु श्रोत्र आदि प्रकाशक बन जाते हैं। फिर कहते हैं कहते हैं कि कालेन पंचत्वमितेषु कृत्स्नसो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेभिराजते विभु। माने भगवान तिरोहित, जगत जब प्रलय काल में तिरोहित हो जाता है तो जगत का प्रलय हो गया, इसको भी वे ही प्रकाशित करते हैं। इसको कहते हैं कालेन पंचत्वमितेषु कृत्स्नसः, सारे के सारे लोक अपने समय में, प्रलय का समय आता है ना, पंचत्व माने नाश को प्राप्त हो जाते हैं, लोक और लोकपाल सब, और उनके हेतु भी, हेतु कौन? गुण भी लुप्त हो जाते हैं। तमस्तदासीद् गहनम गभीरम, जब सब कुछ विलीन हो गया, प्रलय काल में अदृष्ट हो गया, तब तो क्या रह जाएगा? उस समय केवल अंधेरा ही अंधेरा रह जाता है। तमस्तदासीद् गहनम गभीरम, और उस समय वाला प्रलयकालीन अंधकार बड़ा गहन होता है। तदासीद् गहनम गभीरम, बहुत गहन, गंभीर, गहरा, सघन अंधेरा। यस्तस्य पारेभिराजते विभु, किंतु उस प्रलय के दृष्टा भगवान विभु परमेश्वर उस अंधकार के पार विराजमान बने रहते हैं। अंधकार के पार, अंधकार तस्य पारे अभिविराजते विभु, उसके पार अलग होकर के प्रकाशित होते हैं। माने वह अंधकार भी भगवान के द्वारा अगर प्रकाश से न हो तो उसका पता ही नहीं चलेगा किसी को, इसलिए उसकी प्रतीति भी। तभी तो देखिए सुषुप्ति में सो करके जगने के बाद अज्ञान को जग करके प्रकाशित करता है ना कि मैं तो कुछ भी नहीं जान पाया। तो कुछ न जानना माने अज्ञान, अज्ञान माने अंधकार, अंधकार। तो उस अंधकार को उस समय प्रकाशित करने वाला आत्म तत्व मौजूद था, क्योंकि अनुभव के बिना स्मृति नहीं होती। सुषुप्ति अवस्था में उस ज्ञानाभाव अज्ञान का प्रकाशक आत्म तत्व, चैतन्य तत्व मौजूद है, हाँ? तो उसी की स्मृति जगने पर हो रही है कि मैं कुछ भी नहीं जान पाया। इसी तरह से प्रलय काल के अंधकार को भी भगवान प्रकाशित करते हैं, अंधकार से परे रहते हैं। प्रकाशते विभु, टीका।
तिरोहितम ईक्षते, पीछे के पद्य में कहा गया है कि जब सारा विश्व ब्रह्मांड तिरोहित हो जाता है, लीन हो जाता है, प्रलय हो जाता है, तो भगवान उसको देखते हैं अपने साक्षित्व में। इत्येतत् प्रपंच पूर्वकम दुर्गेयत्वम वदन प्रार्थयते, यह बात जो पहले पद्य में कही गई है उसको प्रपंच का उल्लेख करते हुए दुर्गेयत्व को बता करके फिर वह गजेंद्र प्रार्थना कर रहा है काले ने 2 श्लोकों से, 2 पद्य इस बात को सिद्ध करें। पंचत्वम इतेषु नाशम प्राप्तेषु, जिस समय विश्व प्रपंच ब्रह्मांड लोक नाश को प्राप्त हो जाते हैं, उस समय क्या रह जाता है? गहनम दुर्वगाहम तम, दुर्वगाह अंधेरा रह जाता सघन, गभीरम अनंतम, गभीर कहने का मतलब यह है कि उसको ये नहीं कि एक आध फल्लांग घुस जाएंगे तो फिर प्रकाश आ जाएगा, कितने घुसते जाओ अंधेरा ही अंधेरा रहेगा, इतना गंभीर है। कोई समुद्र का तल ढूंढने के लिए डुबकी लगावे तो मीलों जाना पड़ेगा, ऐसा है गहनम गभीरम वह प्रलय काल का अंधकार, अनंतम, अंत नहीं है कि कोई पार पा जाएगा। तस्य तमसः, ऐसा जो अनंत घोर अंधकार है गंभीर, उसको भगवान अपने साक्षित्व में प्रकाशित करते हैं। श्रुति दे रहे हैं आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् इति श्रुतेः, भगवान आदित्य वर्ण, आदित्य माने सूर्य वर्ण, सूर्य प्रकाश रूप है, और तमसः परस्तात्, तम रूप अंधकार से परे विराजमान है, श्रुति कहती है। इसीलिए न यस्य देवा ऋषयः पदम विदुर्जन्तु पुनः कोर्हति गन्तुमीरितुम् यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्यानुक्रमणः समावतु। दूसरे पद्य में पूर्वोक्त अर्थ की पुष्टि करके फिर गजेंद्र प्रार्थना करना कहते हैं कि इसीलिए भगवान का वह परात्पर स्वरूप जो गहनतम अंधकार को भी प्रकाशित करने वाला है, उसको है ना न देवता लोग जान सकते हैं। यस्य पदम न देवा विदुहु न ऋषयः विदुहु जंतु पुनः को रहती। फिर आधुनिक जीव आज जो पैदा हुआ ये भला उसकी क्या औकात है कि उसको जानेगा। जंतु पुनः को रहती गंतु मीरी तुम, कौन जीव आधुनिक जो आज पैदा होने वाला है वो उसको जानने की हिम्मत कर सकता है। यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्यानुक्रमणः समावतु। इस तरह से दोनों श्लोकों के द्वारा भगवान का माने सर्व प्रपंच कर्तृत्व आश्रयत्व अधिष्ठानत्व और परात्परत्व प्रकट करके आप कहता है गजेंद्र यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टितः। कोई नट हो रंगमंच में लीला दिखाने वाला दुष्यंत का पाठ कर रहा है, कोई और पाठ कर रहा है और नाना प्रकार की आकृतियां बदल ले रहा है, कभी कुछ बन जाए कभी कुछ बन जाएगा और चेष्टा कर रहा है। जिस समय जो आकृति बन करके दिखता है वही लीला करता है मंच पर। ऐसे ही भगवान कभी संसार बनाने की लीला करते हैं, कभी बचाने की लीला करते हैं, कभी संहार की लीला करते हैं, नट की तरह से विचेष्ट तो है ना। ऐसे भगवान दुरत्यानुक्रमण, जिनका अनुक्रमण पीछा करना समझ लेना जान लेना दुरत्यय है, ऐसे जो भगवान दुरत्यानुक्रमण हैं वे मेरी रक्षा करें। ठीक है। अतएव देवादयो यश स्वरूपम न विदुहु। देवता ऋषि आदि जिन भगवान का स्वरूप नहीं जानते,
जंतु अर्वाचीन कोपि गंतुम ज्ञातुम ईर्तुम वक्तुम वा। और जीव जो आज का पैदा हुआ है, ऐसा कौन है जो उन भगवान को जानने की दिशा में या कहने की दिशा में सामर्थ्यवान हो, अर्थात कोई नहीं है, असंभव। ऐसे जो भगवान नट की आकृतियों के द्वारा, नट की तरह से अनेक आकृतियों में जैसे नट प्रस्तुत होता है, ऐसे दुरत्यम दुर्गमम अनुक्रमणम चरितम कथनम वा। ऐसे जिन भगवान का अनुक्रमण चरित्र रचना अथवा जिनका कथन वक्तव्य दुरत्यय है, यश सह माम अवतु, वे भगवान मेरी रक्षा करें। अच्छा, आप कहते हैं, एक शंका करते हैं, कहते हैं कि अरे आपने तो ऐसा कह दिया कि उनको देवता ऋषि कोई जान ही नहीं सकते, जान ही नहीं पाए, जीव की क्या औकात है। और वेद भगवान कहते हैं कि उसको, है ना, तत्वज्ञ लोग जानते हैं। तो कहते हैं कि तमेव विदित्वात् मृत्यु में श्रुति ही है, उस परम तत्व परमेश्वर तत्व को जान करके, है ना, विद्वान पुरुष मृत्यु को पार कर जाता है। और आप कहते हो कि जो गजेंद्र कहता है कि उनको तो कोई जानता ही नहीं। इस पर जो है उत्तर दे रहे हैं, कहते हैं देखो, सामान्यतया कोई नहीं जानता है, यही यथार्थ है। किंतु जहाँ जानने की बात श्रुति भगवती ने कही है, उसको समझो कैसे जानता है, कौन जानता है, उसका रहस्य समझो। ऊपर ऊपर से जानना थोड़ा ही। वाले मंगलमय भगवान के चरण कमल का जो दर्शन करना चाहते हैं, पद माने स्वरूप, पदम स्वरूपम दिदृक्षवः, भगवान का परम मांगलिक स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं। दिदृक्षु हो, पहले देखने की इच्छा तो हो। समस्या यही है, भगवान को कोई नहीं पाना चाहता। नारद जी का प्रसंग में सुनाया था, लेकिन नारद जी बड़े दुखी हुए जीवों के दुख को देख करके, तो भगवान के पास जाकर के दुख प्रकट करने कहा कि अरे तुम क्यों दुखी होते, निवारा हम सबको मुक्त कर देंगे, दुख रहित कर देंगे। गिड़गिड़ाते फिरे गांव गांव में जाकर के, नारद जी कोई जाने को तैयार नहीं हुआ। 1 साल रुक जाओ, 2 साल रुक जाओ, तब चलेंगे। नारद जी जो है सिर पीटने लगे, क्या संसार है, देखिए ये हालत है। माने दिदृक्षा ही नहीं है, भगवत दर्शन की अभिलाषा ही नहीं है। दिदृक्षवो यस्य पदम सुमंगलम, जिन भगवान के परम मांगलिक स्वरूप भूत पद के जो दर्शन करने वाले हैं, दर्शन करने वाले कौन है, उनको जिनको और कुछ अच्छा ही नहीं लगता, जिनको और कुछ जचता ही नहीं है, ऐसे जो लोग हैं, तो कहते हैं ऐसे कौन होते होंगे, तो कहते हैं विमुक्त संगा, 3 प्रकार की आसक्ति से जो विमुक्त हो चुके हैं। धनाशक्ति, भोगाशक्ति, देहाशक्ति, है ना, अहंता ममता की आसक्ति, सब आ गया उसमें, सब अनुभव की चीजें, कोई बाहर की नहीं है। इन सारे संगों से जो मुक्त हो चुके हैं, यही प्रमाण पत्र है कि भगवत दर्शन करना चाहते हैं। अगर थोड़ा सा भी उधर रुझान है संसार के विषय की ओर, वस्तु की ओर, तो विमुक्त संग नहीं। वे ही मुनि होते हैं, मननशील होते हैं, और उन्हीं को सुसाधव, देखिए 3 विशेषण, शोभन साधव, असली साधु, केवल जो है रूप के नहीं, वेश के नहीं, सुसाधव। कहते हैं कि अच्छा, तो कहते हैं जब वे भगवान के दर्शन की इच्छा वाले होते हैं तो कैसा क्या करते हैं, कौन उपाय करते हैं कि भगवान का दर्शन मिल जाता है। आगे देखिए, चरण चलो कब्रतम व्रणम बने,
भूतात भूता सुरद समय गति। दो चीजें क्या है ना, जो वन में जा करके घर द्वार को तिलांजलि दे करके वन में जा करके है ना अलोक व्रतम चरंती। अलोक व्रतम माने जो व्रत लोक के बस का नहीं है, अखंड ब्रह्मचर्य, ये अलोक व्रत है, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, अंत मात्र भी बिगाड़ ना हो, इसलिए इसको अलोक व्रत नाम दिया। और कहते हैं वह भी कैसा, अव्रणम, जिसमें कोई छिद्र न हो, चोरी चमारी का प्रवेश न हो जिसमें। एवं भूतम अलोक व्रतम अव्रणम ये चरंती बने गत्वा, है ना। राग से भरे हुए समाज के बीच में रह करके बचना तो बड़ा मुश्किल है, इसलिए बने। अच्छा, कहते हैं जब ये सिद्ध हो जाएगा, बन जाएगा, तो लक्षण क्या है? मन में इच्छो तो बहुत बन सकते हैं। कहते हैं भूतात भूता सुहृद समय गति। संसार के जितने प्राणी हैं उन सबों की आत्मा रूप हो जाते हैं, संसार के जीव मात्र की आत्मा हो जाते हैं। भूतात भूता, ये उनका लक्षण है। माने जीव, इसीलिए तो पीछे आया ना संन्यास यति धर्म के वर्णन में, दंड का त्याग, मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी प्रकार का जीव मात्र के प्रति दंड की भावना न रह जाए। ये कब होगी? जब सारे जीव हमारी आत्मा ही हैं। जैसे अपने को हम दुख देना चाहते हैं क्या? ऐसा जब जान जाएंगे तो उनको भी दुख नहीं देना चाहेंगे। भूतात भूता, और ये बात तभी आएगी, हेतु हेतु मत भाव है यहाँ पर। पहले वाली सिद्ध होगी तो आगे वाली आएगी, और ये सिद्ध हो जाएगी तो आगे वाली बात आएगी। भूतात भूता सुहृद समय गति। वे ही सुहृद माने सच्चे हितैषी हैं। मित्र और सुहृद में यही अंतर है। मित्र तो कोई न कोई मतलब अनुमान लगा लेता है, अभी इससे मेल जोल बना लेते हैं, फिर आगे चल करके इससे ये काम ले लेंगे, इससे ये मतलब सिद्ध हो जाएगा, इससे ये सहयोग ले लेंगे। लेकिन सुहृद ऐसा नहीं। सुहृद माने प्रत्युपकार निरपेक्ष हितैषी होता है। तो जो सुसाध पुरुष होते हैं वो प्रत्युपकार निरपेक्ष हितैषी होते हैं जीव मात्र के। ऐसे जो लोग हैं वे अभी तो वे भगवान के दर्शन करने की इच्छा वाले होते हैं, उनको दर्शन होता है। ठीक है। कथम तर्हि, कहते हैं कि आप तो ये कहते हैं कि देवता और ऋषि उनको जानते नहीं हैं। कथम तर्हि तमेव विदित्वा मृत्युमेति, ये श्रुति फिर क्यों कहती है कि उसको जान करके मृत्यु का अतिक्रमण कर जाता है तत्वज्ञ पुरुष इत्यादि श्रुति इत्याशंक्य। तो कहते हैं तद ज्ञानोपायम कथयन्ना, भाई वह तो कोई नहीं जानता का मतलब सामान्य कथन है। प्रायः न जानने वाले ही हैं, किंतु कोई कोई जो जानने वाले बिरले हैं। तो कैसे जानते हैं? उन भगवान के ज्ञान का उपाय क्या है उसको सुनो। उपाय साधन सुनकर की हवा बिगड़ जाएगी। दिव्यक्षवहिति, जो भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, अलोक व्रतम ब्रह्मचर्य आदि, वही बात सब पूरी आ गई है। अव्रणत अच्छिद्रम, जिससे कोई दोष न हो मध्य में। भूतानामातु भूता, जो सभी प्राणियों के स्वयं आत्मा बन गए हैं। भूते स्वात्मदृष्टयः सन्तः, अर्थात प्राणी मात्र के प्रति आत्मदृष्टि बनाने वाले हैं। सामे गति, ऐसे लोग जिन भगवान का दर्शन कर पाते हैं वे भगवान मेरी गति हूँ। न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुण दोष एव वा तथापि लोकाप्यय संभवाय यः स्वमाया तान्यनुकाल मृच्छति।
अब जो गजेंद्र जो है इस पद्य में भगवान को कहा है दुरत्यानुक्रमणत्व, माने भगवान का अनुसरण करना, उनको जान जाना, प्राप्त कर लेना, यह बड़ा दुरत्यय है। क्यों? कारण क्या है? माने भगवान दुर्गेय क्यों है, अप्रमेय क्यों है? तो कहते हैं भाई देखो, जो वस्तु प्रमेय होती है उसमें कुछ न कुछ सुराग रहता है, गुण हो, धर्म हो, कुछ न कुछ रास्ता निकले तो समझ में आवे। किंतु भगवान दुरत्यानुक्रमण क्यों है? ना विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा, जिन भगवान का न तो जन्म है न कर्म है, कैसे पहचानोगे? ना नाम रूप है, नाम रूप भी नहीं है, जब जन्म ही नहीं है तो नाम रूप कहाँ से आएगा? गुण दोष एवा, क्योंकि गुण दोष तो उसी में रह सकते हैं जो वस्तु पैदा हुई हो, इसलिए गुण दोष भी नहीं है। तथापि लोकात्यय संभवाय स्वमाया तान्यनुकाल मृच्छति। गजेंद्र कहता है कि यद्यपि भगवान में ये कहीं कुछ भी नहीं है, किंतु फिर भी वे ही भगवान अपनी माया शक्ति के द्वारा माया के सत्वादी गुणों को कालानुगुण है ना स्वीकार कर लेते हैं। किस लिए स्वीकार करते हैं? तो लोकात्यय संभवाय, लोकों की उत्पत्ति के लिए, और अत्यय माने प्रलय के लिए, उत्पत्ति और प्रलय की लीला करने के लिए भगवान अपनी माया से है ना उनके गुणों को, सत्वादी गुणों को स्वीकार कर लेते हैं, इसलिए भगवान दुरत्यानुक्रमण है। ठीक है, दुरत्यानुक्रमणत्वं प्रपंचन प्रणमति, दुरत्यानुक्रमणत्व को विस्तृत करते हुए, विश्लेषण करते हुए है ना गजेंद्र भगवान को प्रणाम कर रहा है। ना विद्यते इत्यादि ना, लोकानाम अत्यय प्रलय, लोकों का अत्यय क्या है? प्रलय। संभव जन्म, है ना, दोनों का द्वंद्व हो गया, प्रलय और जन्म। तदर्थम यस्तान जन्मादीनि, इसी के लिए है ना लोकों की उत्पत्ति और प्रलय के लिए जन्म और नाश चाहिए। जन्मादीन स्वीकरोति, इनको भगवान स्वीकार कर लेते हैं माया के द्वारा। तस्मै नम इत्युत्तरेणान्वयः, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, ऐसा उत्तर के श्लोक में अन्य है। आप फिर कहते हैं तस्मै नमः परेशाय, यहाँ अन्वय होगा तस्मै नमः। तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनंत शक्तये अरूपाय उर्रूपाय नम आश्चर्य कर्मणे, जो भगवान परात्पर ईश्वर हैं, ब्रह्म है, अनंत शक्तियों के अधिष्ठान है, रूप रहित हैं, अरूप हैं और अनेक रूप वाले भी हैं। रूप रहित होते हुए भी माया से अनेक रूपी हैं। नम आश्चर्य कर्मणे, जिन भगवान के सारे कर्म बड़े आश्चर्यजनक हुआ करते हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। ब्रह्मणे अरूपाय, ब्रह्म को जो रूप रहित, अनंत शक्तये, अनंत शक्ति वाले भगवान को, उर्रूपाय, जो नाना रूप वाले, अनंत रूप वाले हैं। अतः आश्चर्याणि कर्माणि, तो इसलिए तो भगवान के कर्म आश्चर्य रूप हैं, क्योंकि रूप रहित होते हुए रूप पैदा कर देते हैं और निर्गुण होते हुए गुण प्रकट कर देते हैं। इसलिए आश्चर्याणि कर्माणि यश तस्मै परेशाय नमः, उन परेश भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ।
नम आत्म प्रदीपायो साक्षिणे परमात्मने नमो गिराम विदुरायो मनुष्येत सामति। फिर गजेंद्र कहता है आत्म प्रदीपाय, माने भगवान स्वयं ही अपने को प्रकाशित करने वाले हैं। आत्म प्रदीप, भगवान को प्रकाशित और कौन करेगा, कोई क्या करेगा? भगवान ही भगवान को माने अपने को प्रकाशित करने वाले हैं। ऐसे आत्म प्रदीप भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। साक्षिणे परमात्मा ने, जो भगवान साक्षी हैं और संसार के सारे जीवों की आत्मा है, परमात्मा है। नमो गिराम विदुरायो, जो भगवान सभी वाणी शब्द प्रयोग से बहुत दूर हैं। मनसश्चेत सामति, मन और चित्त से भी बहुत दूर हैं। माने मन और वाणी जिनको न संकल्प कर सकती है न बोल सकती है, ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। आत्म प्रदीपाय, आत्म प्रदीपाय माने प्रकाशांतरस्य अविषयाय। भगवान जब भी प्रकाशित होंगे तो अपने से प्रकाशित होंगे। प्रकाशांतर भगवान को प्रकाशित नहीं कर सकता, प्रकाशांतर के विषय ही नहीं है, इसलिए प्रकाशांतर से अविषयाय होता है। कहते कैसे? स्वयं साक्षी हैं, सबके प्रकाशक जो स्वयं हैं, तो उनको कोई क्या प्रकाशित करेगा? परमात्मा ने जीव नियंत्रे, परमात्मा है, जीव तो आत्मा आत्मा है, परमात्मा नियंता है। अतएव गिराम विदुराय अप्राप्याय, इसलिए भगवान वाणी से दूर हैं, अप्राप्य हैं। चेतसाम चित्त वृत्ति नाम अपि अविदुराय, और चित्त वृत्तियों के लिए भी भगवान दूर हैं। तथा च श्रुति ही, श्रुति इसी बात को कहती है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सहिति, जहाँ से जिस परम तत्व को न प्राप्त करके मन के सहित वाणी लौट आती है, भाई हमारे बस का नहीं है, हाथ जोड़ लेते, हम नहीं जानते। सत्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्यता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाण सुख संवेदे। अच्छा, आप कहते हैं कि फिर वही प्रश्न आ गया कि इस तरह से जब भगवान को मन वाणी कोई जान ही नहीं सकते तो कैसे मोक्ष मिलेगा? तो कोई न कोई रास्ता जानने वाला तो हो। उस पर कहता है इंद्र गजेंद्र, सत्वेन प्रतिलभ्याय, भगवान सत्व के द्वारा प्रतिलभ्य हैं। सत्व का मतलब होता है सत्व गुण। इसीलिए देखिए साधना के क्रम में एकादश स्कंद में भगवान ने उद्धव जी को उपदेश में बताया कि भाई पहले सत्व को दृढ़ करो, पक्का करो, रजोगुण तमोगुण को हटाओ, अपने बीच से सत्व को पुष्ट करो। इससे धर्म बढ़ेगा, अधर्म चला जाएगा, रजतम चले जाएंगे। तो इसीलिए वही बात यहाँ कही जा रही है, सत्वेन प्रतिलभ्यायो नैष्कर्मेण विपश्यता। और जो विद्वान समस्त कर्मों का त्याग कर देते हैं, देखिए क्रिया मात्र असल में गुणों को लेकर के हुआ करती है, गुणा गुणे सुवर्तन्त। इसलिए गुणों से बचना है तो सारे क्रियाओं को छोड़ो, कर्म को छोड़ो। नैष्कर्म माने संन्यास, संन्यास का मतलब है सर्व कर्म संन्यास। विपश्यता माने ज्ञान संन्यास, नैष्कर्मेण विपश्यता, है ना। ऐसे भगवान जो हैं ऐसे यतियों के द्वारा प्रतिलभ्य हैं, है ना। प्रतिलभ्य का देखिए मतलब क्या होता है, लाभ और प्रतिलाभ। भाई तो हमको इतना फायदा करा तो तुमको हम ये फायदा कराएंगे। इसी तरह से जब हम साधन करेंगे
तो भगवान का लाभ मिलेगा। हम केवल चाहते रह जाएं कि हमको कुछ करना न पड़े, मिल जाए, तो मिलने वाला नहीं है। साधन के बिना कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए सत्वेन प्रतिलभ्यायो नमः कैवल्यनाथायो, वे भगवान कैवल्य के स्वामी हैं, कैवल्य मोक्ष देने वाले हैं। और कैवल्य मोक्ष देने वाले नहीं, निर्वाण सुख संविदे, निर्वाण सुख की संवित्ति ही उनका रूप है। निर्वाण सुख संवित्ति उनका रूप है। संवित्ति बोध, अनुभूति। ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। ठीक है। एवमपि विपश्चिता निपुणेन, ऐसा होने पर भी विपश्चित जो निपुण ज्ञानी, नैष्कर्मेण माने संन्यासेन, संन्यास के द्वारा, सत्वेन शुद्धेन, शुद्ध सत्व के द्वारा, संन्यास योगाद्यतः शुद्ध सत्वाः। देखिए, माने देखिए यहाँ पर श्रीधर स्वामी का अभिप्राय यह है, व्याख्या का, कि संन्यास लेने पर ही पूरी तरह से शुद्धि होती है, नहीं तो विकार जाता ही नहीं। कुछ न कुछ लेश बना ही रहता है। जैसे किसी पात्र में घृत या तेल रखा हो, दूसरे पात्र में डाल लो तो मालूम पड़ गया खाली हो, खाली नहीं हुआ अभी। उसको जब तक रेत डाल करके रगड़ा नहीं जाएगा, चिकास नहीं जाएगी। उसी तरह से घर द्वार हंता ममता की सारी आसक्ति की जब तक तिलांजलि नहीं दी जाएगी, तब तक मलिनता जाएगी नहीं। इसलिए उसको पहले कहा और फिर कहा कि जो है सत्वेन शुद्धेन संन्यास योगाद्यतः शुद्ध सत्वाः। संन्यास योग के द्वारा यति लोग शुद्ध सत्व हो जाते हैं। इत श्रुते है। प्रतिलभ्याय माने प्रत्यक्षेन प्राप्त्याय, प्रत्यक्ष रूप से लब्ध होता है ना। माने जैसे जो कुछ किसी से कहा कि हमको ये चीज दे दो, दे दो, तो देने वाले ने मुट्ठी बांध कहा कि लो मिल गई, तो दिया नहीं कुछ, लेकिन बोध करा दिया कि जो तुम मांग रहे हो तो तुम खुद स्वयं ही हो। तात्पर्य है प्रतिलभ्याय प्रत्यक्षेन प्राप्त, प्रत्यक्षेन प्राप्ति यही है। भगवान ही तो प्रत्यगात्मा है, तो ये बोध करा दिया जाए भगवान के अनुग्रह से, ये शुद्ध, वही चित्त के शुद्ध होने पर ये बोध हो गया, यही प्राप्ति है। और प्राप्ति क्या है? निर्वाण सुख संविदे, निर्वाण सुख संविद रूप माने मोक्षानंदानुभूत है। आप कहते है ना, नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञान घनाय च। निर्विशेष भगवत तत्व का गजेंद्र के द्वारा आवाहन, आराधन हो रहा है। कहते हैं कि देखो, तीन गुण जो प्रकृति के हैं, शांत, घोर और मूढ़। शांत सतोगुणी भाव है, घोर रजोगुणी, मूढ़ तमोगुणी। तो कहते हैं कि तीनों गुणों की उपाधि को स्वीकार करके वे भगवान ही शांत माने सत्य गुण स्वरूप हैं, और घोर माने रजोगुण स्वरूप हैं, मूढ़ माने तमो गुण स्वरूप हैं। गुण धर्मिणे, हाँ, तीनों गुणों के धर्म वाले गुण धर्मी वे ही हैं, भगवान ही हैं। और तो कहते अरे ये तो बड़ा गड़बड़ कर दिया तुमने। तो कहते नहीं नहीं, गड़बड़ नहीं, निर्विशेषाय साम्याय, वस्तुतः तो भगवान निर्विशेष है, कोई विशेषण नहीं है ना। साम्यायो, समरूप में स्थित रहने वाले हैं। नमो ज्ञान घनाय च, वे ज्ञान घन रूप हैं। गुण धर्मिणे सत्वादि धर्मानुकारिणे, सत्वादि गुण धर्मों का अनुकरण करने वाले हैं। ज्ञान घनाय च इति, ज्ञान घन है। निर्विशेषत्वेपि प्रधान वैलक्षण्य मुक्तम, निर्विशेष होकर के
प्रधान से विलक्षण भगवान का स्वरूप है, क्योंकि प्रधान में तो विशिष्टता मौजूद है, तीनों गुण है ना उसमें, किंतु भगवान जो हैं निर्विशेष हैं। यही निर्विशेषता ही प्रधान की तुलना में विलक्षण है, भगवान को अलग करती है। फिर कहते हैं क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात मूलायो मूल प्रकृतये नमः। क्षेत्रज्ञ माने देह को जानने वाला जीवात्मा, सारे क्षेत्रों में देहों में क्षेत्रज्ञ रूप से अंतर्यामी रूप से भगवान ही विद्यमान है। उन सभी शरीरों में क्षेत्रज्ञ अंतर्यामी रूप से विद्यमान भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे, और जो भगवान सबके अध्यक्ष हैं, साक्षी हैं, उनको नमस्कार करता हूँ। पुरुषायात्म मूलाय, और उन परम पुरुष परमात्मा है ना, जो स्वयं अपने मूल हैं, आत्मूलाय। मूल प्रकृतये नमः। मूल प्रकृति जिसको सांख्य लोग कहते हैं, वह मूल प्रकृति असल में भगवान के द्वारा ही अस्तित्व को प्राप्त करने वाली है। इसलिए मूल प्रकृति कोई अलग स्वतंत्र नहीं, वह भी भगवान का ही स्वरूप है। साक्षिणे इति सर्वाध्यक्षत्वेपि निर्विकारत्व मुक्तम। सर्वाध्यक्ष साक्षिणः कहने से सर्वाध्यक्ष होने पर भी निर्विकार है। नहीं तो क्या होता है, साक्षी किसी को कोई चीज सौंप दो तो वहाँ अपना जो है प्रवेश करने लग जाता है। भगवान ऐसे नहीं, साक्षी तो बस साक्षी हैं। आत्मनाम क्षेत्रज्ञा नाम मूलाय, और जितने क्षेत्रज्ञ हैं जीव, देहों को जानने वाले, मैं ये हूँ, उनके मूल हैं। मूल से प्रधानस्यापि प्रकृतये उद्भव हेतवे। मूल प्रकृति जो प्रधान कही गई है, उसकी भी प्रकृति है, माने उद्भव के कारण है। तत्र हेतु, क्योंकि भगवान पुरुषाय पूर्व में उषते, पूर्व से जो विद्यमान है। तथा च श्रुति, श्रुति भी कहती है पूर्वमेवाहमिहासम, हाँ, मैं तो पूर्व से ही यहाँ मौजूद हूँ। यही है ना, संसारे अहम पूर्वम एव आसम, पहले ही से हूँ, कोई नया थोड़े हूँ। इति तत् पुरुषस्य पुरुषत्वम, उस परम पुरुष परमात्मा का पुरुषत्व यही है कि संसार प्रकट होने के पहले से जो मौजूद हों, ये पुरुषत्व है। इति पूर्णाय इति वा, अथवा पूर्ण होना ही पुरुषत्व है। चलिए यहीं रहने देते हैं, जल्दी जल्दी फिर ठीक नहीं